हरे कृष्णा। एक शुद्ध भक्त के प्रेम की चरम सीमा क्या होती है, आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर पंडित और श्री श्रीवास पंडित को हम पंच तत्व कहते हैं। इनमें आचार्य श्री श्रीवास पंडित एक शुद्ध भक्त के रूप में प्रसिद्ध है। कलयुग में जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के निज पार्षद भी उनके साथ अवतरित होते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के श्री चैतन्य चरितामृत और श्री वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत में हमें श्रीवास पंडित के विषय में जानने को मिलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के 30 वर्ष पूर्व श्रीवास पंडित का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के श्रीहट्ट नामक जगह में हुआ था। उनके पिता का नाम हलधर था और श्रीवास पंडित के 3 और भाई थे। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी कृष्ण लीला में श्री कृष्ण की धात्री अंबिका है और श्री श्रीवास ठाकुर स्वयं मुनियों में श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि श्री नारद मुनि है। अपने शुद्ध भक्ति के बल से जब श्रीवास ठाकुर ये जान गए थे कि भगवान का जन्म नवद्वीप में श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में होने वाला है, तब वो सह परिवार नवद्वीप धाम में आकर रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बाद श्रीवास ठाकुर और मालिनी देवी ने महाप्रभु की माता शची देवी को कई रूप में उनके परवरिश में सहायता की। एक बार की बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ श्रीवास आंगन में हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। हरिनाम कीर्तन की ध्वनि से सभी दिशाएं कृष्णमय होने लगी। उसी वक्त श्रीवास पंडित के घर में एक दुखद घटना घटी और वह ये थी कि उनके एक पुत्र का देहांत हो गया। एक शुद्ध भक्त होने के कारण शरीर की नश्वरता के बारे में वो जानते थे, इसलिए वो स्थिर रहे। एक तरफ श्रीवास ठाकुर के आंगन में हरिनाम कीर्तन हो रहा था, तो दूसरी तरफ घर के अंदर सारे लोग विलाप कर रहे थे। श्रीवास पंडित ने अपने परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए समझाया कि क्योंकि मृत्यु चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन के दौरान हुई है, तो उनके पुत्र का जीवन सफल हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि शोक न किया जाए, क्योंकि अगर उनके रोने के कारण महाप्रभु के कीर्तन में विघ्न आई तो वो इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे और गंगा में जाकर अपने प्राण त्याग देंगे। ये कहकर वो फिर से आंगन में जाकर संकीर्तन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्हें सब कुछ ज्ञात था। इसलिए संकीर्तन के समाप्त होने पर जब महाप्रभु ने इस बारे में पूछा, तो भक्तों ने उन्हें सारा सत्य बताया। ऐसे दिव्य प्रेम और भक्ति को देख चैतन्य महाप्रभु की आंखों से अश्रु बहने लगे। महाप्रभु ने उनके पुत्र को स्पर्श किया तो वो जीवित हो उठा और महाप्रभु ने पूछा कि वो क्यों इस शरीर को छोड़ना चाहता है, जिस पे बालक ने बताया कि वो कई बार जन्म ले चुका है और इस जन्म में वो भगवान का श्रीमुख को देखते हुए भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के पुत्र के अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किए। ऐसे शुद्ध भक्ति और प्रेम की चरम सीमा को देख चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा कि आज से मैं और नित्यानंद दोनों आपके पुत्र हैं, इसलिए आप किसी भी प्रकार का शोक न करें। कभी कोई अमंगल आपके घर न होगा और ना ही कभी दरिद्रता आएगी। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद श्रीवास ठाकुर परिवार सहित कुमारहट्ट में रहने लगे और हर वर्ष रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने जगन्नाथपुरी धाम को जाते। श्रीवास ठाकुर एक ऐसे शुद्ध भक्त हैं जिनके महिमाओं का संपूर्ण गुणगान कर पाना असंभव है। इसलिए आप सभी को श्री श्रीवास ठाकुर के आविर्भाव दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।